जी तो क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे ये पूछते हैं कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और K2 पे, नारायण पे, मरी पे या लाहौर में, इन चार जगहों में से किस जगह पर सिंपल पेंडुलम का मोशन सबसे तेज होगा। फास्ट मोशन का मतलब क्या है जी कि टाइम पीरियड अब आपका स्मॉल हो जाएगा, यानी अब वो थोड़ी देर में एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा। टाइम पीरियड आपका स्मॉल कब होगा? जब आपकी जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी। यार जी की वैल्यू डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। अगर डिस्टेंस कम होगा, जी की वैल्यू लार्ज होगी, जी की वैल्यू लार्ज होगी तो आपका टाइम पीरियड स्मॉल होगा और स्मॉल टाइम पीरियड आपको ये बताएगा कि आपका सिंपल पेंडुलम फास्ट मूव कर रहा है। सारा मुद्दा इस आर पे आ गया है, आर को कम होना चाहिए। अब देखते हैं आर की वैल्यू इन सब में से कम कहाँ पर है। भाई यहाँ पर तो आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ पे थोड़ी और कम हो गई है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही कम हो गई है। यहाँ आपका आर बिल्कुल स्मॉल है। जब आर आपका कम होगा, जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, टाइम पीरियड आपका कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो आपका सिंपल पेंडुलम फास्टली मूव करेगा। तो आपको ऑप्शन क्या है? लाहौर। क्वेश्चन नंबर 90 में आपके पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के नीचे आपके पास 1 किलोग्राम का मास लटका हुआ है और स्प्रिंग सरकार का जो कांस्टेंट है वो है 81 न्यूटन पर मीटर और हमने ओमेगा फाइंड करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है वाइब्रेशन की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ये करना है, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर एम। तो ये फार्मूला कैसे आया, थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता होना चाहिए ताकि फार्मूला आसानी से याद रह सके। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ये तो पता होगा ना आपको। तो यहाँ पे स्प्रिंग मैस सिस्टम का टाइम पीरियड का फार्मूला पुट कर दें, 2 पाई से कैंसिल। अब के जंप लगाएगा और ऊपर चला जाएगा, ये हो गया के ओवर एम। तो आप सिंपल वैल्यूज पुट कर दें, के की वैल्यू 81, एम आपके पास 1, 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड और यही आपका आंसर है। नंबर 97 में अगेन आपके पास स्प्रिंग है और उसके नीचे अब जो मैस है वो अब 0.50 किलोग्राम है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 24.5 न्यूटन पर मीटर। तो हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो सिंपल टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के। 2 पाई वैसे m की जगह पे 0.50 और k की जगह पे 24.5। अब देखिएगा इसका इशारे ख़त्म करेंगे ऊपर 10 और इसका इशारे ख़त्म करेंगे नीचे 100। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500, ये 2 0 इससे कैंसिल, आपके पास आ गया 5/245। अब देखिएगा 245 को अंदर रखें, 5 4 बार 20 और यहाँ से 4 नीचे आ गया, 5 5 9 बार 45, तो ये आ गया 49। तो 5 1 बार 5 और ये 5 49 टाइम्स 245 होता है। अभी हमने डिवीजन कर लिया है तो 49 का स्क्वायर आपके पास 7 होता है। आपका आंसर आ गया 2 पाई बाय 7 सेकेंड्स। तो यही आपका आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 में फिर से स्प्रिंग आ गया आपके पास। तो अब स्प्रिंग के पास जो मैथ्स है वो हमें अब नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि इसके ऊपर 400 न्यूटन का वेट एक्ट कर रहा है और वेट एक्ट करने से इसकी लंबाई बढ़ गई है। कितनी बड़ी है? 0.16 मीटर। तो हमने इसकी के की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल हम F इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से के किसकी इक्वल आ गया? F बाय एक्स की इक्वल आ गया। यहाँ पे ये मसला हो गया, हमारे पास फोर्स नहीं है भाई, वेट भी तो एक फोर्स है ना। तो इसकी जगह पे हम फोर्स की जगह पे वेट की वैल्यू पुट करेंगे। 400x आपके पास 0.16 है। इसका इशारिया ख़त्म किया तो ऊपर ये 2 ज़ीरोज़ हो गई और नीचे आपके पास 16 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 2 बार 32, 8 बच जाएगा, ऊपर सिफर नीचे उतारेंगे, ये हो गया 80 और 16 5 बार 80 हो गया। ये 2 ज़ीरोज़ हो गई, ये मूव करके ऊपर चली गई। आपका आंसर आ गया 2500 न्यूटन पर मीटर। जी तो क्वेश्चन नंबर 99 में आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लंबाई L है और जब हम इसकी लंबाई को 4L कर देते हैं, पहले से 4 टाइम्स ज़्यादा कर देते हैं, फिर हमने बताना है कि टाइम पीरियड क्या है। जब लंबाई L होगी तो टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। अब हमने लंबाई कर देनी है 4L, तो यहाँ पे 4L पुट किया। अब फार्मूला बड़ा नाराज़ हुआ, भाई 4 का क्यों लेके आए हो? तो हमने जल्दी से क्या किया कि स्क्वायर रूट 4 को अलहदा कर दिया। ऐसे स्क्वायर रूट 4 को अलहदा किया तो ये तो फार्मूला वैसे ही बन गया ना ये वाला। इसकी जगह पे हमने t पुट कर दिया और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो पता चला कि अब टाइम पीरियड पहले से 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं टाइम पीरियड अब पहले से डबल हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। भाई याद रखें, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड्स होता है। कोई कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 101 में आपसे पूछता है कि सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू 1/T। तो T आपके पास 2 है, अभी हमने डिस्कस किया। तो 1/2 को जब डिवाइड करेंगे आपका आंसर आता है 0.5 हर्ट्ज। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी के यूनिट सिर्फ हर्ट्ज ही नहीं होते, पर सेकंड भी फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं।